क्या क्या शक्तियाँ चल रही हैं आपके साथ? करण प्रशासनी है, कच्चा कलवा है, माँ काली को सिद्ध किया है। इसके पीछे क्या कारण है कि हर तांत्रिक, हर अघोरी माँ काली की साधना, पूजा ज़रूर करता है? गुजरात का एक व्यापारी आया था मेरे पास में, अभी 15 दिन पहले की बात है। तो उसकी शॉप थी, बहुत अच्छी शॉप थी उसकी कपड़े की। तो हर रोज़ की लाखों रुपए की वो सेल करता था। तो उसके ही घर में उसके जो भाई की जो वाइफ है, उसने किसी तांत्रिक के द्वारा उसका जो काम है वो बंधवा दिया। क्या तंत्र से किसी की बुद्धि को भी बांधा जा सकता है जी बिल्कुल कि बांधा बुद्धि तोड़ दे, पागल कर दे, कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे? जी बिल्कुल। ये भी तंत्र का पार्ट है। जी बिल्कुल। उसमें जैसे जो कर्म जो किया जाता है वो शमशान भूमि के अंदर किया जाता है। ये 3 दिन की क्रिया होती है। उसमें कुछ प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, कुछ जाप किए जाते हैं जो कि बता नहीं सकते। जो नवजात शिशु जो किसी कारण किसी वजह से जो ख़त्म हो जाते हैं, उसको जैसे गाड़ा जाता है जंगलों के अंदर, उस बच्चे को निकाला जाता है। उसको जैसे जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसके अंदर उसको निकालते हैं और जो दूध 2.25 किलो लीटर दूध से उस बच्चे को नहलाया जाता है। ये अमावस्या की रात को होता है, या फिर होली वाली रात, या फिर दिवाली वाली रात, या ग्रहण वाली। ये स्पेशल दिन होते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है। फिर अगली अमावस्या वाली रात उसको निकाल के सेम प्रोसेस हम फिर से वही करेंगे जो हमने किया है। जो तीसरी अमावस्या वाली रात होती है ना, उस वक्त हम उस बच्चे को फिर से निकालेंगे और उस वक्त उसकी जो साधना है वो करेंगे। वो जैसे क्या है कि शमशान की राख के द्वारा जो काम जो बंधवाया जाता है ना, वो इस प्रकार का होता है कि इंसान ना मर सकता है, ना जी सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। शमशान की राख से? हाँ। तो उसके पिताजी ने गाड़ी रोकी। रोकने के साथ में क्या हुआ, बच्ची है, बच्ची को कुछ पता नहीं, ज़्यादा नहीं, 17-18 साल की उसकी एज थी। तो वो क्या है कि जैसे झाड़ियों के पेड़ के नीचे वो वॉशरूम करने के लिए बैठ गई। और झाड़ियों में अक्सर क्या होता है कि भूत प्रेत उसके अंदर लगभग होते हैं। झाड़ियों में? जी बिल्कुल, झाड़ियों में। तो वो उसके अंदर वो आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम तंत्र के गहरे राज़ों को खोलने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे तंत्र किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे खासे चलते फिरते व्यापार को बंद कर सकते हैं, कैसे किसी के ऊपर वशीकरण किया जाता है, कैसे किसी के ऊपर वशीकरण काटा जाता है, कैसे किसी के ऊपर तंत्र विद्याएं छोड़ी जाती है, कैसे किसी के ऊपर मारण क्रिया करी जाती है, और भी बहुत सारी बातें आज के पॉडकास्ट में होने वाली है। और इन सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास गेस्ट मौजूद है, जिनका नाम है तांत्रिक भजन लाल जी। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक भजन लाल जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। आप हैं तांत्रिक, तंत्र क्रिया के स्पेशलिस्ट। जी आप शमशान में बैठ के बहुत सारी तंत्र क्रियाएं करते हैं। जी लोग आपसे डरते ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आपका पहनावा है, एक तांत्रिक से एक आम आदमी ज़रूर डरता है। सबसे पहला सवाल, क्या किसी को एक आपसे या किसी तांत्रिक से डरना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी आम इंसान बिल्कुल भी नहीं डरते। और क्यों डरे? क्योंकि हम भी इंसान ही हैं और हमारे पास में चीज़ें हैं, भूत है, प्रेत हैं, प्रशासनी है। वैसी चीज़ें हम लोगों के लिए ही तो उनका जो अच्छा काम है, जैसे काम नहीं बनना या किसी की शादी ना होना या किसी प्रकार की कोई और रुकावट आना, उस चीज़ों को हम यहाँ सही करने के लिए बैठे हैं। तो आम इंसान नहीं डरते हैं बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आम लोगों को आपसे नहीं डरना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके पास जो भूत है, प्रेत है, जो शक्तियाँ इस वक़्त आपके साथ चल रही है, आप उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। सही बात है? जी बिल्कुल। क्या-क्या शक्तियाँ चल रही हैं आपके साथ? करण प्रशासनी है, कच्चा कलवा है, माँ काली की साधना करता हूँ मैं, माँ काली को सिद्ध किया है। आपने माँ काली को सिद्ध किया है? जी बिल्कुल, माँ काली की मैंने साधना की है। आपने माँ के दर्शन किए हैं कभी? जी बिल्कुल किए। माँ के दर्शन? जी बिल्कुल किए। कैसे, अगर कोई माँ के दर्शन करना चाहे, माँ काली की साधना करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? और सबसे पहले हर तांत्रिक माँ काली को ही क्यों पूजता है? मैंने देखा है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं, चाहे वो शमशान में अपनी तंत्र साधना कर रहे हों, चाहे किसी जंगल में बैठ के अपनी तंत्र साधना कर रहे हों, चाहे किसी गुफ़ा में बैठ के अपनी कोई क्रिया कर रहे हों,
हर तांत्रिक माँ काली को ज़रूर पूजता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, माँ काली को पूजना सबसे पहली बात तो ये कि इसमें गुरुओं का आशीर्वाद होता है। गुरु के बगैर किसी भी काम को सक्षम करना बिल्कुल संभव नहीं है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु के बगैर हम कुछ नहीं है। गुरु को मन तन से जब हम मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारे ऊपर अगर गुरु का आशीर्वाद है, तभी हम उस काम को हम सफल करने में हमें गुरुओं को जो है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो गुरु के बगैर माँ काली की जो साधना है वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। जैसे कि माँ काली को, अगर माँ काली की हम पूजा करते हैं या उनकी साधना करते हैं, उसके लिए जैसे स्नान वगैरह करके पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करके उसके बाद माँ के आगे बैठो। ठीक है? उसमें एक चौकी जो होती है, वो चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के उसके बाद माँ की तस्वीर लगाओ, माँ काली की, और उसमें साथ में गणेश जी महाराज की एक तस्वीर लगाओ, पश्चिम दिशा के तरफ। ठीक है? वहाँ पे माता की जो है, सबसे पहले जैसे हम गणेश जी महाराज की हम पूजा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है हम किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी महाराज की जो है माता के साथ में हम मूर्ति लगाएँगे। फिर उसमें हम एक माला की जाप करेंगे गणेश जी महाराज की, ओम गण गणपताये नमः। ये हम एक माला की जाप करेंगे, और ये फिर उसके बाद जैसे माता को भोग लगाया जाता है, जैसे कि बतासे, दूध की खीर, ठीक है? और लौंग, ऐसे हम जो है वो माता को प्रसाद लगाएँगे। उसके बाद में जैसे कुछ मंत्र होते हैं, जाप होते हैं, जो कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। तब जाके ये लगभग ये 11 दिन की पूजा होती है। हमें 11 दिन तक जो है वो माता की जो साधना जो है वो करनी होती है। तब जाके जो माता जो है वो हमसे प्रसन्न होती है। जितने जो हमारे संकट होते हैं, जितने जो हमारे काम होते हैं, वो सारे के सारे वो संपन्न हो जाते हैं। जो भी हमारे जो संकट है किसी भी प्रकार के, वो सारा बिल्कुल माता बिल्कुल संपन्न करती है उस काम को। इसके पीछे क्या कारण है कि हर तांत्रिक, हर अघोरी माँ काली की साधना, पूजा ज़रूर करता है? तंत्र की जो देवी है वो माँ काली है, ठीक है? तंत्र जो भी जो तांत्रिक है या किसी भी प्रकार के कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो सारे सब कुछ माँ काली को ही मानते हैं, माँ काली को ही पूजते हैं, क्योंकि यह संसार में तंत्र की जो है वो ये देवी है। तंत्र की देवी, जी, बिल्कुल। तो सारी सिद्धि, शक्ति, साधनाएँ सब हमें माँ से मिलती हैं। सारी सिद्धि, शक्ति, साधनाएँ, ये सारी सब कुछ हमें माँ काली से ही मिलती है। माँ से मिलती हैं। जी, बिल्कुल। गुरुजी, आप हैं तांत्रिक, तंत्र क्रियाओं के स्पेशलिस्ट, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन के स्पेशलिस्ट। हर क्रियाएँ आप जानते हैं, आप शमशान में साधनाएँ करते हैं। आपके पास बहुत सारी समस्याएँ लेकर लोग भी आते होंगे। किस-किस तरह की समस्याएँ आपके पास लोग लेकर आते हैं? कैसी-कैसी समस्याओं का आप समाधान करते हैं? जैसे मैं आपका अभी का ही बताता हूँ। अभी एक गुजरात का एक व्यापारी आया था मेरे पास में, अभी 15 दिन पहले की बात है। तो उसकी शॉप थी, बहुत अच्छी शॉप थी उसकी कपड़े की, और बहुत ही अच्छी चलती थी। उसकी ये मान लो कि हर रोज़ की लाखों रुपए की इनकम थी। हर रोज़ की लाखों रुपए की सेल, सॉरी, हर रोज़ की लाखों रुपए की वो सेल करता था। तो उसके ही घर में उसकी जो भाई की जो वाइफ़ है, उसने किसी तांत्रिक के द्वारा उसका जो काम है वो बँधवा दिया, ठीक है? वो जैसे क्या है कि श्मशान की राख के द्वारा जो काम जो बँधवाया जाता है ना, वो इस प्रकार का होता है कि इंसान ना मर सकता है, ना जी सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। शमशान की राख से? हाँ, तो वो चारों तरफ से वो परेशान हो गया। हर तरफ से इंसान को जो है वो चारों तरफ से जो परेशानी है, वो हर तरफ से परेशान करती है वो। तो उसका जो काम है वो बिल्कुल ठप हो गया। जहाँ लाखों रुपए की सेल थी, वहाँ ये मान लो कि ग्राहक जो है वो 1-2 अगर आए तो आए, वरना ना आए, ठीक है? ये काफ़ी महीनों तक उसके वहाँ पे वो सिलसिला उसके बिज़नेस में चला। फिर वो 15 दिन पहले उसने मेरे पास में कॉन्टैक्ट किया। मैंने उससे जो मँगवाई, उसकी शॉप की फ़ोटो मँगवाई, उसकी खुद की मँगवाई, उसकी डेट ऑफ बर्थ मँगाई। वो सारी चीज़ें मैंने देखी, जब जोत के अंदर लगा के, तो मेरे सामने वो चीज़ें आ गई कि ये किसी औरत ने जानबूझ के ये की हुई शरारत है। आपको पता चल गया? हाँ,
कि ये जानबूझ के की हुई शरारत है, इसका जो काम है वो बंधवा के रखा है और वो शमशान की मिट्टी या राख उसके द्वारा बंधवा के रखा है। उसमें इंसान जो है ना मरता है ना जीता है, बस वो परेशानी में ही चलता है। तो वो चीज़ें मैंने देखी, देखने के बाद जो है वो मेरे सामने आया कि इस औरत ने इस प्रकार का ये काम बंधवा के रखा है। वो 1 हफ्ते की पाठ पूजा होती है। 1 हफ्ते की मैंने पाठ पूजा की। उसका जो काम है वो पहले दिन से ही उस प्रकार से नहीं, उससे कहीं न कहीं बहुत अच्छा चलने लग गया, पहले दिन से? पहले दिन से। आज उसका काम जैसे पहले चलता था उससे कहीं न कहीं बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने उसके ऊपर इस प्रकार की मैंने उसको एक तावीज़ भेजा है कि तू ये अपने गले में बाँध ले। एक धागे के द्वारा तावीज़ भेजा कि तू धागे से इस तावीज़ को अपने गले में बाँध ले, तू दोबारा ये क्या कोई और औरत भी कुछ नहीं करवा पाएगी, तुम्हारा जो काम है ये इसी प्रकार से चलेगा, ना तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने तावीज़ बना के दिया। जी, जी। आपने कहा कि आपने अपनी जोत में देखा कि ये इसका बंधन कैसे किया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। आपको पता चल गया था। जी, जी, बिल्कुल। और कितने दिन लगे आपको इसे ठीक करने में? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर हो गया। जी, जी, 7 दिन के अंदर। तो तंत्र के माध्यम से, क्या तंत्र के द्वारा से किसी का व्यापार का बंधन सच में हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। कि अच्छी-अच्छी फैक्ट्रियाँ बंद करा दें, अच्छी-अच्छी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। तंत्र से संभव है? जी, जी, बिल्कुल तंत्र से संभव है। वहाँ से जो है कुछ चीज़ें उठाई जाती है। जैसे जिस स्थान पे, जिस जगह पे जो चीज़ें होती है ना, वो वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई जाती है या फिर कुछ तस्वीरें वहाँ की खींची जाती है, जो कि वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दे देते हैं और उसके द्वारा उसका जो काम है वो पूरी तरीके से वो बंद करवा देते हैं। तो मतलब तंत्र से ऐसा होता है कि एक अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है, वो बंद हो जाए, जी, बिल्कुल। अच्छा खासा व्यापार बंद हो जाए, जी, बिल चलती-चलती दुकानें जहाँ पे लाखों की सेल हो रही है, वो एकदम से ठप पड़ जाए। ये तंत्र के माध्यम से व्यापार का बंधन हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। हुँ। तो इसमें क्या श्मशान की कुछ चीज़ें छोड़ी जाती है, कोई प्रेत छोड़ा जाता है, क्या करा जाता है? उसमें शमशान की ये राख और मिट्टी के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही बड़े रूप का काम होता है ये। हाँ। इसमें ना ये मान लो कि चारों तरफ से इंसान के जो रास्ते हैं वो पूरे बंद हो जाते हैं। ठीक है। गुरु जी, पता कैसे चलेगा कि हमारे व्यापार को बाँध दिया? मान लीजिए अगर किसी की एक फैक्ट्री है जो चलते-चलते अचानक से बंद हो गई है, जहाँ लाखों का बिज़नेस हो रहा था, वहीं दुकान में 2-4 ग्राहक आने लग गए, सर पे कर्ज़ा चढ़ गया, तो कैसे पता चलेगा कि यार ये इसके पीछे कोई तंत्र क्रिया है? क्या कोई लक्षण होते हैं? देखो जब चारों तरफ से इंसान के परेशानी आती है ना, चारों तरफ से वो परेशान हो जाता है, हर तरफ से धक्के खा के, जहाँ जिसको जो रास्ता दिखता है वो वहाँ चला जाता है। अगर वो चारों तरफ से वो दुखी हो गया, उसके पास में कोई रास्ता नहीं है, तो वो फिर लास्ट में हार थक के वो कहीं न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में ही जाएगा। लास्ट उसको जो फाइनल जो रास्ता है वो उसको वहीं दिखेगा कि मेरा कुछ न कुछ हो, ये चारों तरफ से ही क्यों परेशानी आ रही है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि हर तरफ से सिर्फ़ मैं ही दुखी हूँ इस संसार के अंदर? हुँ। तो वो कहीं न कहीं वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएगा और वो जाएगा तो उसको वो एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता देगा। अगर उसके ऊपर तंत्र क्रिया से उसका जो काम है, वो अगर बंद हुआ है, तब उसको वो एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि तेरा इस वज़ह से तेरा ये काम बंद है, इसने करवाया, इसका ये उपाय है, ये करना है। काम तंत्र क्रिया से बंद भी होते हैं और काम जो कम चल रहा है उसको तीव्र गति से उसको चलाया भी जा सकता है। गुरुजी, ये तो था व्यापार का बंधन। कैसे अगर किसी के ऊपर ये बंधन लग चुका है, अगर किसी की कोई काम धंधा बंद हो गया है, कोई दुकान बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, एम्प्लॉइज़ छोड़ के भाग रहे, सर पे कर्ज़ा चढ़ गया, कैसे वो अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सके? क्या करे कि वो तंत्र क्रिया भी कट जाए और व्यापार भी बहुत अच्छा चले? देखो ऐसा है कि तंत्र क्रिया कि बिना भी अगर ये मान लो कि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया नहीं हुई हो, वो उसका काम नहीं चल रहा है, किसी ने शॉप करके रखी है या कोई फैक्ट्री करके रखी है, जिस प्रकार का जैसा भी जो काम है, तो उसमें जैसे क्या है कि जैसे खुद भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, खुद कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं। जैसे हर मंगलवार और गुरुवार, इन 2 वारों को जैसे गाय और सांड, उनको गुड़, सवा किलो गुड़ और जो दलिया है, सवा किलो दलिया, वो आप हर मंगलवार और गुरुवार आप गाय और सांड इनको आप दो, आपका जो काम है उसमें कुछ ना कुछ आपको जो है वो फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा।
और दूसरा अगर कुछ तंत्र क्रिया है तो देखो ऐसा काम चलाने के लिए तो उसमें जैसे चौकियाँ लगती है, जैसे उसमें 3 प्रकार की चौकियाँ लगती है। ये 11 दिन की पाठ पूजा होती है और ये 11 दिन हर रात को करना होता है। जैसे ये 12 से 3 बजे के बीच में ये काम होता है रात को, और ये जैसे मेन चौराहे पे काली माई के मंदिर के आगे और शमशान भूमि के अंदर, ये 3 जगह पे ये कर्म किया जाता है। उसमें कुछ प्रकार के जाप किए जाते हैं, कुछ मंत्र बोले जाते हैं जो कि वो मैं बताऊँगा नहीं। गुप्त है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये 11 दिन तक चलेगी ये पूजा, और ये हर रात 12 से लेके 2 बजे के बीच में ये हर रात ये पूजा चलेगी, 2 घंटे की, 2 घंटे 11 दिन लगातार। 11 दिन के अंदर-अंदर माता रानी की कृपा से इस प्रकार का काम बन जाएगा कि वो जो काम है वो बिल्कुल वो 10 गुना ज़्यादा वो चलने लग जाएगा। बहुत अच्छे से चलना लग जाएगा। 10 गुना ज़्यादा चलेगा। जी, जी, बिल्कुल। कोई ऐसा कोई केस जिसका आपने कुछ ऐसा किया हो इसके माध्यम से? और जैसे काम की मैं आपको बताऊँ तो काम तो जैसे बंधा हुआ, तो वो मेरे पास में अभी एक बहुत ही बड़ा ज्वेलरी स्टोर का मालिक था, जो कि बीकानेर का था, राजस्थान का ही। ज्वेलरी शोरूम का मालिक? हाँ, ज्वेलरी शोरूम का मालिक, जो कि बीकानेर का था, राजस्थान का ही, वो हमारे यहाँ पे आया। जैसे उसको पता नहीं किसने क्या एड्रेस बताया, उसने कोई फ़ोन कॉल कुछ नहीं, वैसे ही सीधा वो आ गया, और वो किस प्रकार से पूछताछ करते-करते वो पहुँचा मेरे को नहीं पता। वो आया, आके जैसे उस मेरा ठिकाना भी कुछ कोई पता अता-पता नहीं है, क्योंकि मैं किसी एक जगह पे रह के मैं काम नहीं करता हूँ। अलग-अलग जगह पे मुझे जाना होता है। कभी मुझे हरिद्वार जाना होता है, कभी मुझे कामाख्या जाना होता है, कभी मुझे महाकालेश्वर जाना होता है। जहाँ मर्ज़ी, मतलब जैसा जिस प्रकार का काम हो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो मेरा कोई एक स्थान नहीं है, ठीक है? मैं वो कैसे पता नहीं उसको वो कैसे पूछताछ के वो पता करते-करते वो मेरे आश्रम पहुँच गया। मेरा आश्रम जैसे है यहाँ राम सीसर के पास में एक बीड़ है, जंगल है, पूरा घना जंगल, वहाँ पे मेरा आश्रम है। वहाँ वो आया, आश्रम में आके वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि तांत्रिक बाबा आप मेरे पास में जैसे मर्ज़ी, बहुत बुरी तरीके से वो करने लगा कि आप चलो मेरे घर चलो। अब बीकानेर जाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि टाइम वक़्त रहता नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी वो इतनी दूर से आया, वो तो पता नहीं मेरा मन क्यों कर गया, वैसे मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे। पता नहीं मेरे मन क्यों कर गया, मैं उसके साथ में मैं चला गया। वो ज़्यादा वो ऐसे गिड़गिड़ा रहा था तो मेरे को भी, पीछे बढ़ गया। हाँ, मेरे को भी तरस आ गया, तो मैं चला गया फिर। मैंने उसके घर में जाके देखा, चारों तरफ उसके घर के ऊपर जैसे जो कीले ठोकते हैं ना, चारों तरफ उसके ऊपर घर के कीले ठोक के चारों तरफ से लक्ष्मी का बंधन करके रखा था। पूरे घर के ऊपर पूरे कीली घर ठोकी हुई पे, थी, हाँ, वैसे नहीं, मतलब हर कोने पे, हर कोने पे। हर कोने पे, वैसे ज़्यादा नहीं, 4 कीलियाँ ठोक के रखी थी, चारों दिशा के कोने के ऊपर। उसके घर की लक्ष्मी का जो बंधन है, वो पूरी तरह से करके रखा। वो मुझे मार्केट लेके गया, मैंने देखा, उसने सारी अपनी शॉप दिखाई, उसकी 8 से 10 दुकानें थी, बहुत ही बड़ा व्यापारी था वो। उसने 8 से 10 दुकानें दिखाई, फिर उसने कहा, "ये बाबा जी ये सारी बिक चुकी है, सिर्फ़ ये एक शोरूम बाकी है।" सारी दुकानें बिक चुकी। सारी दुकानें बिक चुकी है, उसके शोरूम पे भी किया हुआ था और उसके घर पे भी। उन्होंने जो किया, जिसने जो काम जो करवाया ना, वो उसका रिश्तेदार ही था, मैं बताऊँगा नहीं वरना रिश्ते टूट जाते हैं, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो तो अब मेरे सारी वीडियो सब कुछ वो देखता है तो उसको पता है, हुँ। तो मैं बताऊँगा नहीं। तो फिर मैंने जो काम जो है वो किया, सवा महीने के अंदर-अंदर इस प्रकार का चमत्कार दिखा दिया। काम तो उसका 2-5 दिन में ही चलने लग गया। सवा महीने के अंदर-अंदर वो सारी दुकानें उसको वापस आ गई। आज जो है वो कुछ न कुछ 1-2 दुकानें ज़्यादा ही है, कम नहीं है उससे। ज़्यादा ही है, कम नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। व्यापार का बंधन बाँधा हुआ था उसे। हाँ, हाँ, हाँ। आपने काट के उनको कोई शक्ति जोड़ी आपने। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या क्या जोड़ते हैं आप? कोई प्रेत छोड़ते हैं? क्या कैसे जोड़ते हैं? देखो वैसे तो वहाँ तो मेरे को लगा 3 दिन का वक़्त, लेकिन उसका जो पूरी तरह से जो काम जो सफल हुआ वो सवा महीने के अंदर-अंदर हुआ। सवा महीने में। हाँ, काम जो किया वो इस प्रकार से किया कि जैसे उसकी जो शॉप थी ना, वो एक चौक है। चौक जैसे जो चौराहा होता है ना मेन, उसी चौराहे के ऊपर मैंने काम किया। 3 दिन लगातार ना है मैंने वहाँ पे काम किया, और फिर बाकी का जो काम है, वो चला मेरे आश्रम में। 3 दिन आपने चौराहे पे काम किया और बाकी टाइम आश्रम में काम किया। आश्रम के अंदर वहाँ आश्रम में कितने समय काम किया? ये 3 दिन और ये सवा महीना।
तो जो आपने काम किया उसमें आप क्या तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करते हैं? क्या शक्ति इस्तेमाल करते हैं? देखो उसमें जैसे मेरे को सामान सामग्री मेरे को चाहिए होती है। जैसे उसके अंदर जो मैंने सामान जो काम में लिया वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जैसे चाहिए होता है जैसे उसमें 105 मिट्टी के मटके चाहिए होते हैं, जो हम कुम्हार से लेके आते हैं ना। 105 मिट्टी के मटके? हाँ, उसमें 3 प्रकार की जैसे सामग्री डाली जाती है, जैसे कोयला, चावल, मिठाई। अगर हम 3 हिस्से करें तो एक हिस्से में 35 मटके आते हैं। 35 में कोयला, 35 में चावल और 35 में मिठाई। उसमें कुछ प्रकार की धातुएँ डाली जाती हैं, जैसे लौह, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, इस प्रकार की सामग्रियाँ डाली जाती हैं। 3 दिन मैंने लगातार वहाँ पे चौराहे पे ही काम किया। जैसे रात को वहाँ काम करते, सुबह होने से पहले-पहले सारी चीज़ें वहाँ से साफ़ कर देते। और जब मैं 3 दिन वहाँ मैंने काम कंप्लीट करके उसके बाद मैंने जो आश्रम में काम जो किया ना, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेके आया उसके घर से, उसकी दुकान से। सवा महीने के अंदर-अंदर माता रानी की कृपा से उसका जो काम है वो पूरी तरह से संपन्न हो गया। जो जितनी पहले दुकानें थी, आज उससे ज़्यादा है उसकी। सवा महीने में काम सक्सेसफुल। जी, जी, बिल्कुल। और आप आज बता रहे हैं कि आज जितनी दुकानें थी, आज उससे भी ज़्यादा दुकानें आज हो गई हैं। उससे भी ज़्यादा। क्या बात है! आपने कहा कि ये जो क्रिया किसी ने की थी, ये घर का ही कोई नज़दीकी था। जी, जी। जितनी भी रिश्तेदार ही था, रिश्तेदारी था। रिश्तेदार। ये जितनी भी कोई तंत्र क्रिया की जाती है किसी भी इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, महिला के ऊपर, बच्चे के ऊपर, ये करवाने वाला कोई नज़दीकी होता है। कोई घर का ही होता है, 99.9% घर के ही लोग होते हैं। सही बात है? जी, जी, बिल्कुल सही है क्योंकि देखो बाहर वाले को किसी प्रकार से किसी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर किसी को कुछ किसी से मतलब है, तो वो जिसको जानते हैं, पहचानते हैं या किसी प्रकार की कोई परेशानी है उससे, वो घर वाला ही होगा, वो जान-पहचान वाला ही होगा, बाहर वाला कोई नहीं करवाता। आपको मेरे से क्या मतलब है? सही बात है। किसी प्रकार का कुछ नहीं है ना, आप मेरे ऊपर क्या करवाओगे? क्यों करवाओगे? या मैं आपके ऊपर क्यों करूँगा? तो जो घर का होता है वही करवाता है, जो जान-पहचान वाला आता है या रिश्तेदार होता है वही करवाएगा। ठीक है। क्या ये तो व्यापार का बंधन था गुरुजी। क्या तंत्र से किसी की बुद्धि को भी बाँधा जा सकता है? जी, बिल्कुल कि बाँधा जाता बुद्धि तोड़ दे, पागल कर दे, कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे, है। जी, जी, बिल्कुल। ये भी तंत्र का पार्ट है? जी, जी, बिल्कुल। ये किया जाता है जैसे हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, बुद्धि भी बाँध सकते हैं, पागल भी कर सकते हैं या फिर जैसा जो मर्ज़ी किसी को कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसमें जैसे जो कर्म जो किया जाता है वो श्मशान भूमि के अंदर किया जाता है। ये 3 दिन की क्रिया होती है, ठीक है? उसमें कुछ प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, कुछ जाप किए जाते हैं जो कि बता नहीं सकते। गुप्त है। जी, बिल्कुल गुप्त। कोई ऐसा केस आपने देखा हो जिसके ऊपर बुद्धि बंधन कर दिया हो, हुँ। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी हो, पागल कर दिया हो, गलत काम करता हो वो व्यक्ति? कोई ऐसा केस आपने ठीक किया हो या देखा हो? आपको मैं एक ऐसा ही केस बताता हूँ, जिसको पूरी तरह से पागल कर दिया था। उस बच्चे की पूरी तरह से बुद्धि बाँध दी थी। एक डॉक्टर परिवार था अ, उसकी माता डॉक्टर, उसके पिता डॉक्टर और उसके दादाजी डॉक्टर, ठीक है? बहुत ही अच्छी फैमिली थी, यही हमारे राजस्थान के ही हैं। तो उसमें जैसे क्या हुआ उस बच्चे वो बच्चा भी वो पढ़ने में बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज़ था। वो बच्चा भी उसकी भी ये मान लो कि आप सरकारी जो जॉब है वो लगने ही वाली थी, ठीक है? बच्चा बहुत तेज़ था पढ़ने के अंदर। लेकिन आपको पता है कि जहाँ 5 लोग खुश होते हैं, वहाँ 100 लोग जो है वो निराश भी होते हैं। निराश भी होता है, चिढ़ निराश जलन सड़क। जलन सड़न भी होती है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया उस उन्हीं के रिश्तेदार थे। उन्होंने किसी तांत्रिक के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करवाई कि उनके वहाँ पे कोई फंक्शन था किसी रिश्तेदार के। उस फंक्शन के अंदर उस बच्चे को खाने में कुछ मिला के दे दिया और वो बच्चा वैसे उस वक़्त वो ठीक था। जैसे ही वो घर गया, घर जाते ही उसकी जो बुद्धि है वो उस प्रकार की होगी जैसे 2-3 साल के बच्चों की जैसे कैसी कैसी होती है, उस प्रकार की। उसको बाँध के रखना पड़ता था। खाने में मिला के दे दिया था? हाँ, खाने में मिला के। जब घर गए तो वो पूरी तरह से पागल हो गया, उसको बाँध के रखना पड़ता था। बच्चे को? बच्चे को बाँध के रखना पड़ता था और लगभग 22-23 साल की उसकी एज थी। उसको बाँध के रखना इसलिए पड़ता था कि वो कोई भी आता तो उसको काट रहा है, पत्थरों से मार रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से पागल हो गया वो। उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। तो इस प्रकार से उसकी जो बुद्धि है वो किसी तांत्रिक के द्वारा रिश्तेदार ने ही उसकी भ्रष्ट कर दी। फिर ऐसा किया क्यों? देखो वो जलन होती है ना क्योंकि जैसे वो तो डॉक्टर परिवार है, उसका बच्चा है, वो भी पढ़ने में तेज है। अब जो रिश्तेदार है वो सारे के सारे ऐसे ही, उनकी औलाद भी ऐसे ही, वो कुछ सक्षम है नहीं किसी चीज़ के अंदर।
तो वो जलन होती है, जलन की वजह से कि ये आगे क्यों जा रहे हैं, हम तो ना गए लेकिन इनको भी क्यों जाने दें, इस प्रकार की है। तो उनके क्या है कि उनके किसी रिश्तेदार ने मेरे से काम करवाया था, तो उनको उन रिश्तेदारों को बताया, उन रिश्तेदार ने उनको बताया कि एक ऐसे भजन लाल जी तांत्रिक है, उनके पास में चलते हैं बच्चे को लेके। पहले तो देखो उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, चेक करवाया, तो वो उन्होंने दवा वगैरह दी, ट्रीटमेंट चला, लेकिन उससे किसी प्रकार का कोई आराम जो है वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ डॉक्टर वाली चीज़ है ही नहीं, वो तो तंत्र क्रिया की भी, वो तो एक तांत्रिक ही उसको काट सकता है। तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो लेके आए, उनको बताया कि एक भजन लाल जी तांत्रिक है, उनके पास में चलते हैं, तो वो मेरे पास में लेके आए। मैंने उस बच्चे को वहाँ पे 11 दिन तक रखा, पूरा परिवार मेरे पास में रहा। उस बच्चे को पूरी तरह से उसको स्वस्थ बिल्कुल ठीक करके उसको भेजा। ठीक करे आप? बिल्कुल सभी को वो जान रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, घरवाले को भी ये पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि हाँ, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक किया आपने? क्या शक्ति लगाई थी और कितने दिन में ठीक किया था? देखो मेरे पास में जैसे मैंने कच्चे कलवे की साधना की हुई है, मैंने कच्चे कलवे को सिद्ध किया हुआ, उसके द्वारा मैंने उसको बिल्कुल ठीक किया। हाँ, दूसरा ये कि उसको 1-2 दिन के अंदर जैसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जैसे उसको ठीक किया, 11 दिन के अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जैसे वो पहले नॉर्मल था, उसी प्रकार से वो नॉर्मल हो गया। आपने कहा कि आपके पास कच्चे कलवे की सिद्धि है, आपने उसमें कच्चे कलवे का इस्तेमाल किया। जी, जी। क्या है ये कच्चा कलवा और कैसे आपने इस्तेमाल किया है? क्या शक्ति है ये? कच्चे कलवे की जैसे साधना जो उसको जो सिद्ध किया जाता है, वो कच्चा कलवा होता है जैसे नवजात शिशु। जो नवजात शिशु जो किसी कारण, किसी वजह से जो खत्म हो जाते हैं, या माँ के पेट में वो खत्म हो जाते हैं, या बाहर आके खत्म हो जाते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से। जैसे 5 से 6 साल के पहले-पहले जो खत्म हो जाते हैं, उसको काम में लिया जाता है। उसको जैसे गाड़ा जाता है जंगलों के अंदर, तो उसमें उस बच्चे को निकाला जाता है। उसको जैसे जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, हुँ, उसके अंदर उसको निकालते हैं, और जो दूध, सवा 2 किलो लीटर दूध से उस बच्चे को नहलाया जाता है। बच्चे को निकाल के उसे नहलाया जाता है दूध से, उसको दूध से नहलाया जाता है, मरे हुए बच्चे को। मरे हुए बच्चे को। ये अमावस्या की रात को होता है, ठीक है? या फिर होली वाली रात, या फिर दिवाली वाली रात, या ग्रहण वाली, ये स्पेशल दिन होते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, फिर अगली अमावस्या वाली रात को हम उसको ये मान लो हमने आज उसको निकाल लिया, ठीक है? उस बच्चे को सवा 2 लीटर से उसको नहलाया दूध से, उसको वापस उसको उसी जगह पे उसको गाड़ दिया। उसमें बढ़िया इत्तर, सुगंध, फूल-वूल सब डाल के उसको वापस गाड़ दिया। उसको फिर अगली अमावस्या को या ग्रहण वाली रात को उसको फिर से उसको वापस निकालेंगे। उसको निकाल के सेम प्रोसेस हम फिर से वही करेंगे, जो हमने किया है। जो तीसरी अमावस्या वाली रात होती है ना, उस वक़्त हम उस बच्चे को फिर से निकालेंगे, और उस वक़्त उसकी जो साधना है वो करेंगे। वो करेंगे हम श्मशान भूमि के अंदर। श्मशान भूमि के अंदर जैसे पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़, जैसे बच्चे को उल्टा लटकाया जाता है, ठीक है? और उस बच्चे के जो तालवे के नीचे जो है, वो एक सरसों का दीपक जलाया जाता है, ठीक है? और वहाँ पे जो सामान रहेगा, वो जैसे मुर्गा, बकरा, दारू और क्वार्टर, मदिरा, पतासे, खीर, ऐसी कुछ प्रकार का जो सामान है, वो रहेगा। ये रखा जाएगा? जी, जी, ये बिल्कुल। भोग होता है? ये भोग होता है, ये प्रेत का भोग होता है वही, प्रेत का भोग होता है? प्रेत का, क्योंकि कुछ प्रकार के जो प्रेत हैं, हाँ, वो विभंग डालने के लिए इस साधना में, बिल्कुल वो विभंग डालने के लिए वो आते हैं। विभिन्न क्यों डालते हैं? तो उस बच्चे को ले जाने के लिए। अच्छा, सिर्फ़ आप कर रहे हो और वो उस बच्चे को हाँ, पकड़ना चाहते हैं। बच्चे को ले जाने के लिए। अगर वो बच्चे को ले गए, तो वो जो साधक होता है ना, वो उसको भी वो खत्म कर देते हैं। वो प्रेत उस बच्चे बच्चे के साथ साधक को भी मार देंगे। साधक को भी मार बच्चे को ले जाएँगे और साधक को मार साधक देंगे। को मार देते हैं, फिर वो बच्चे से गलत काम भी करवाते हैं। कुछ प्रकार के प्रेत आते हैं, वो उस बच्चे को ले जाने के लिए आते हैं, ठीक है? अगर उसको वो ले जाने में अगर सक्षम हो जाते हैं ना, तो वो जो साधक होता है ना, जो साधना कर रहा होता है, उस साधक को भी वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर हम सक्षम हैं, अगर हमारे गुरु में इतनी पावर है, हमारे गुरु में अगर इतनी शक्तियाँ हैं, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होता है। जैसे हम क्या है, हम कार मारते हैं पहले, उस बच्चे के चारों तरफ, और हम बीच में जो साधना कर रहे हैं वहाँ पे, हमारे चारों तरफ वो पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के चारों तरफ हम कार मारते हैं, वो मुर्गे के खून से।
कार क्या होती है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। मुर्गे के खून से? हाँ, कि कोई प्रेत या कोई किसी प्रकार का कोई प्रेत या भूत या कोई डाकनी वो हमें परेशान ना करे, हमारी साधना में विघ्न ना डाले वो। मुर्गा कौन-सा लगता है इसमें? मुर्गा वो काला मुर्गा, काला मुर्गा? काला मुर्गा। उसकी जो खून की जो कहार है ना, वो लगाई जाती है सुरक्षा कवच के लिए। और वहाँ पे क्या है कि सवा 2 लाख मंत्रों का जाप होता है। हाँ, सवा 2 लाख मंत्रों का सवा जाप 2 लाख मंत्रों का जाप शमशान में बैठ के? शमशान में बैठ के, और वो एक ही टाइम में करना होता है, उसमें बीच में हम उठ नहीं सकते हैं। अगर बीच में हम उठ गए या जैसे कम मंत्रों का जाप किया तो वो फिर उसी वक़्त हमें जो प्रेत है वो बीच में आके वो ख़त्म कर देते हैं। हम मार वहाँ से उठ नहीं सकते। मार सकता है साधक जी, को? बिल्कुल मार सकता है साधक को ख़त्म कर देता है। वो हमें 1 रात में करना हो या 2 रात में करना हो, हमें उसी स्थान पे बैठ के रहना है। हमें उसी दिन, उसी रात को हमें वो मंत्रों का जाप करना है, एक टाइम, एक वक़्त में करना है। फिर हम उस बच्चे को जैसे वो हमारे पास में तैयार होके आ जाता है, उसमें उसको एक ओहदा दिया जाता है। जैसे उसको एक नाम या फिर एक जैसे बेटे के रूप में उसको माना जाता है, वचनों में बाँधा जाता है, कुछ प्रकार के वचन देने होते हैं, कुछ प्रकार के लेने होते हैं। फिर हम उससे काम करवाते हैं जैसे मर्ज़ी। जैसे मर्ज़ी काम करा दो। जैसे मर्ज़ी हम काम करवाते चाहे हैं। अच्छे चाहे बुरे, नहीं, हम बुरे नहीं करवाते हैं, अच्छे ही करवाते हैं, अच्छे काम कराते हैं। अच्छे ही काम करवाते किस तरीके के वचन आप उससे लेते हैं? क्या आप भोग उसे देते हैं? हैं। देखो वो वचन जो है वो गुप्त है, वो नहीं बताएँगे हम वो इस नहीं, पर। हाँ। ठीक है। और आपने कहा कि आप अच्छे-अच्छे काम कराते हैं। किस-किस प्रकार के और आप अच्छे-अच्छे काम इनसे करवाते हैं? देखो जैसे ये जो आपको अभी मैंने बताया था कि ये जो बच्चा है, इसका जो माइंड है जो किसी ने पूरी तरह से खराब कर आपने दिया। इसे कच्चे कलवे से ही ठीक किया? हाँ, इसी से ठीक किया मैंने इसको। तो इस अच्छा। प्रकार के हम अच्छे ही काम करते हैं, अच्छे काम में ही जो चीज़ें हैं वो काम में लेते कभी बुरे काम नहीं किए? हैं। नहीं, बिल्कुल कोई भी आते हैं लोग आपके पास बुरे काम के लिए नहीं। जी, बिल्कुल आते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, भगा देते हैं। कि उसकी फैक्ट्री बंद करवा दो, उसके घर में तंत्र छुड़वा दो, कोई प्रेत छुड़वा दो? नहीं, नहीं वैसा वैसा काम नहीं करते हम। नहीं करते? एक जी। तांत्रिक प्रेत छोड़ सकता है? हाँ, सब कुछ कर सकता है तांत्रिक करने को। एक प्रेत को छोड़ना या किसी के अंदर से प्रेत निकालना, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल निकालते हैं। आपने निकाला कभी किसी के अंदर से कोई प्रेत निकाला हो, कोई जिन निकाला हो, कोई ऐसी शक्ति निकाली हो, जिसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी हो, आपको मारने की कोशिश करी हो? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा किया है। आपके पास कच्चा कलवा है, वो एक प्रेत है। क्या एक तांत्रिक किसी के ऊपर अपने प्रेत छोड़ सकता है? जी, बिल्कुल छोड़ सकता है। किसी के अंदर से प्रेत निकाल सकता है? जी, बिल्कुल निकाल सकता है। एक निकाल सकता है तांत्रिक? जी, जी। क्या कभी आपने कोई ऐसा कुछ करा है कि मतलब किसी के अंदर कोई गंदी आत्मा आ गई हो, कोई कोई भूत, पिशाच, प्रेत, कोई जुन, कोई चुड़ैल, कोई डायन का साया आया हुआ हो और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से उसके अंदर से प्रेत खींच के बाहर निकाला हो? हाँ जी, बिल्कुल मैंने निकाले हैं। एक फैमिली थी जो कि बाहर कहीं घूमने के लिए जा रही थी। तो और सफ़र के अंदर रास्ते में जैसे पहाड़ या जंगलों के अंदर आपको पता है कहाँ वॉशरूम वगैरह कुछ होता नहीं है, तो उस बच्ची को वॉशरूम जाना था। तो उसके पिताजी ने गाड़ी रोकी। रोकने के साथ में क्या हुआ, बच्ची है, बच्ची को कुछ पता नहीं, ज़्यादा नहीं 17-18 साल की उसकी एज थी। तो वो क्या है कि जैसे झाड़ियों के पेड़ के नीचे वो वॉशरूम करने के लिए बैठ गई। और झाड़ियों में अक्सर क्या होता है कि भूत-प्रेत उसके अंदर लगभग होते हैं। झाड़ियों में? जी, बिल्कुल झाड़ियों में। तो वो उसके अंदर वो आ गया, बच्ची में आ गया? बच्ची में आ गया। अब बच्ची की जो कंडीशन है वो इस प्रकार की हो गई कि वो उसकी जो दिमाग की जो नसें हैं ना वो फटने लग गई। उसका उतना तेज़ उसका सर दर्द करना, और वो उससे चला नहीं जाता है बिल्कुल भी। मतलब उसके जो पैर जो है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से उसने वो ख़त्म कर दिए। पता नहीं क्या उसके अंदर हुआ। तोड़ दिए पैर? हाँ, तोड़ दिए। अभी वो अगर वो बाथरूम जा रही है या कहीं फ्रेश होने जा रही है, किसी डॉक्टर के पास में दिखाने जा रहे हैं, तो उससे चला नहीं जाता। उसको 2 जन जो है वो पकड़ के लेके ही जाते हैं। इतनी हालत खराब कर दी? हाँ, उतनी उस हद तक उसकी हालत ख़राब कर दी। और रात भर वो चिल्लाती है ज़ोर-ज़ोर से, बिल्कुल घरवालों को भी ये मान लो कि परेशान तो हो ही जाते हैं ना, जब बच्ची पूरी तरह से चिल्ला रही है, रो रही है। उन्होंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, सारी जाँचें-वाँचें सब करवाई, लेकिन ये डॉक्टर वाला काम ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर वाला काम नहीं है? हाँ, फिर वो लेके आए, तो मैंने वो जो है, जो प्रेत है वो उसके अंदर से निकाला। उसमें जैसे 2 प्रकार के प्रेत थे, वो दोनों जो है वो मैंने निकाला। एक ही बच्चे के अंदर 2 प्रकार के हाँ, प्रेत? 2 प्रकार के प्रेत। कौन से प्रेत थे और कैसे आपने निकाला? आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? उसके अंदर जैसे भूत-भूतनी, ये 2 प्रकार की जो प्रेत थे वो थे। और उस बच्चे ने क्या है कि उस झाड़ी के नीचे
कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, ठीक है, कुछ मिठाइयाँ थी, क्योंकि भूत-भूतनी उसको खा रहे थे या उसके अंदर वो बैठे थे। उस बच्ची ने गलती से उसी के ऊपर ही पेशाब कर दिया, उस वजह से वो दोनों के दोनों वो उसके अंदर आ गए। उस पे लग गए। हाँ, उस पे लग गए। तो वो दोनों मैंने निकाल के उनसे मैंने पूछा कि भई तुम इन बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? तो उन दोनों की जो थी वो दोनों प्रेमी जोड़े थे। आपको कैसे पता लगा प्रेमी जोड़े? उनसे बात की ना उन्होंने आपने हाँ, अपने प्रेतों से बात करी? जी बिल्कुल। उन्होंने खुद बताया कि हम जो हैं हमारी हम शादी करना चाहते थे लेकिन घरवाले माने नहीं, तो उस वजह से उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उनके तन-मन की यही आखिरी इच्छा थी कि हम एक-दूसरे से हम शादी करें, अगर अन्यथा ना हो तो हम ख़त्म हो जाएँ, आत्महत्या ही कर लें। तो उन दोनों की जो शादी जो है, वो मैंने करवाई फिर, जब जाके उन दोनों की गति मुक्ति हुई। प्रेतों की आपने शादी करवाई? जी, बिल्कुल। मरे हुए प्रेतों की? जी, जी, जी। और फिर वहाँ से उनको गति मुक्ति मिली। जी, 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 बिल्कुल। तो जब आपने उस बच्ची के अंदर से उस प्रेत को निकाला, हुँ। तो आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ था? उन दोनों की ये अधूरी इच्छा थी कि हम शादी करें। घरवाले मान नहीं रहे थे, इस वजह से जो है उन्होंने लास्ट रास्ता यही देखा कि हम एक नहीं हो सकते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने क्या है कि मैंने उनसे जैसे उनकी अधूरी इच्छा पूछी ना, उस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। मैंने उनसे सीधा सवाल पहले यही पूछा कि भई क्या चाहती हो? हुँ। तुम दोनों की क्या परेशानी है? जो कुछ है मुझे बताओ, मैं करूँगा उसको ठीक। तो उन्होंने बताया कि हम दोनों प्रेमी जोड़े हैं, हम शादी करना चाहते थे। हमारे घरवाले माने नहीं, उस वजह से हमने ये रास्ता तय किया कि हम खुदकुशी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही हमारी अधूरी इच्छा है, हम शादी करना चाहते हैं। जब आपने बताया उस बच्ची के अंदर 1 नहीं 2 प्रेत थे, हुँ, हुँ। तो जब किसी इंसान के शरीर के अंदर 2 प्रेत होते हैं, तो उसके इन वो तो एक इंसानी शरीर है ना? हाँ, हाँ, हाँ। श तो वो तो टूट गया होगा, शरीर की क्या हालत थी? उस बच्ची की क्या हालत थी? कैसी स्थिति थी, जब आपने उसको देखा पहली बार? वो लेटी हुई थी, स साँसें चल रही थी, आँख बंद उस लड़की की, और वो उसका जो हाथ है वो सिर्फ़ सिर पे ऐसे, मतलब उसके घरवाले, उसके मम्मी, चाची सारे सब कुछ उसका कोई सर दाब रहा है, कोई पैर दाब रहा है, इतनी ज़्यादा उसके दिमाग की नसें बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं ये फटेगी बस, इतना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको। पैरों से चला नहीं जाता, जैसे अगर वो वॉशरूम भी करके आएगी तो उसको 2 जन पकड़ के फिर वॉशरूम उसको करवा के लेके आएगा। ठीक है, तो आपने फिर ऐसे उस बच्ची के अंदर से प्रेत को निकाला, जी। ठीक है। आपने बताया कि उस बच्ची की हालत ऐसी थी। अगर ऐसी हालत किसी की होती है, तो नॉर्मली वो सोचेगा कि यार तबीयत ठीक नहीं होगी, हुँ, हुँ, हुँ। कोई गंभीर बीमारी होगी, वो डॉक्टर के पास जाएगा। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि शायद उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई, कोई प्रेत आ गया, कोई जिन आ गया, कोई शक्ति छोड़ी हुई है। जी, जी। तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि यार हमारे ऊपर तो कोई तंत्र क्रिया रुकी है? देखो, सबसे पहले तो ये कि ऐसी कुछ परेशानी होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास में ही जाते हैं, और वो भी डॉक्टर के पास में ही गए थे। उसके बाद उन्होंने जो उनके कोई रिश्तेदार या आस-पड़ोस वालों ने कहा कि आप कहीं न कहीं जाओ, जाके दिखाओ, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ है। जैसे अचानक जो उस लड़की के ऊपर वैसी चीज़ें आ गई, आने के साथ में उसका जो पूरी तरह से बिहेव है, वो पूरा बदल गया। वो चिल्ला रही है ज़ोर-ज़ोर से, चल नहीं पा रही है। उसका सर दर्द कर रहा है, उसका पैर दर्द कर रहा है। तो फिर किसी न किसी ने उसको सलाह दी कि आप जाओ वहाँ पे जाके काम करो। कुछ न कुछ इसके अंदर कुछ गलत चीज़ें आई हुई है। हाँ। ठीक है। फिर अगर कोई लगातार बीमार पड़ा हुआ है, हुँ। घर के अंदर काम नहीं चल रहा, घर के अंदर थाना कोर्ट कचहरी हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं बच रहा, घर में किसी की मौत हो रही है या एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या इसके पीछे भी कोई ऐसा कारण होता है कि किसी ने कोई तंत्र गिराया हुआ है? जी, अगर इस प्रकार की परेशानी है ना, तो उसमें जैसे काम जो किया जाता है ना, वो जैसे घर के जैसे वस्त्र गायब होना। वस्त्र गायब होना। हाँ, घर के अगर वस्त्र गायब हो रहे हैं ना, तो क्या करते हैं कि वस्त्र ले जाके वो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को दे देते हैं। किसी तांत्रिक को या ब्राह्मण को, कि ये लो, इसका इस प्रकार का ये काम करना है। तो उसमें क्या है, चारों तरफ से परेशानी आती है, जैसे काम नहीं चलना, घर में बीमारी आना, और कोर्ट कचहरी होना, हर तरफ से जो है वो इंसान को परेशानी ही परेशानी आती है। पर अगर कपड़े भी नहीं चोरी हो रहे हो, फिर भी ऐसा हो रहा हो तो क्या कारण है? तो फिर जैसे क्या है कि घर में से ये मान लो कि कुछ जैसे जहाँ वो कदम धर रहे हैं उनके, वो मिट्टी लेके जाना,
अच्छा, उससे भी होता है? हाँ, उससे भी होता है। कपड़े से भी हो सकता है, मिट्टी से भी हो मिट्टी सकता है, से भी हो सकता और क्या-क्या हो सकता है, है? तस्वीर से भी हो सकता है, फ़ोटो से भी फ़ोटो होता है? से भी हो सकता है। फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ हो सकता है। तो ये कौन-सी क्रिया चलाई जाती है जिससे बीमार कर दिया जाता है लोगों को? तम्बन क्रिया होती है ये। स्तंभन क्रिया होती है? जी। और इसका काट कैसे होता है? इसका कार्ड जैसे उतारे जाते हैं। उतारे जाते हैं? हाँ, उतारे जाते हैं। उन सभी के ऊपर से जितने भी घर के जो मेंबर होते हैं ना, हुँ, उन सभी के ऊपर से उतारे जाते हैं। ठीक है। अगर कोई लंबे समय तक बीमार पड़ा है, हुँ। 6 महीने, साल, डेढ़ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, अगर रिपोर्टें नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर कुछ न कुछ उसके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है। सच में कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया की हुई है? जी, बिल्कुल तंत्र। कैसे आप इतना इतने कैसे बता सकते हैं? देखो, अगर रिपोर्टें नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी घर में उस इंसान को 6 महीने से 12 महीने से अगर कुछ रोग है, तो किसी न किसी फिर एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके दिखाना चाहिए। उसमें फिर वो तंत्र क्रिया ही पाई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो कुछ सकती न है, कुछ गड़बड़ बिल्कुल ठीक है। पाई। आपने बताया था कि फ़ोटो से किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की जा सकती है। हुँ, हुँ। फ़ोटो से वशीकरण भी होते हैं। जी, बिल्कुल। बड़े-बड़े लोग दावा करते हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण। क्या सच में वशीकरण काम करता है? जी, बिल्कुल काम करता है, लेकिन वशीकरण जो है वो 1 हफ्ते के अंदर होता है। 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते का समय लगता है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे में, 72 घंटे में, 24 घंटे में, वो क्या चीज़ है? नहीं, 1 घंटे में, 24 घंटे में बिल्कुल ये नहीं हो पाता है। बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे में वशीकरण कराएँ, महबूबा को अपनी बाहों में पाएँ, 72 घंटे में वशीकरण कराएँ, पत्नी को प्यार में पाएँ, 24 घंटे के अंदर वशीकरण कराएँ, हर नहीं, समस्या का समाधान ले जाएँ, ये गलत है। ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं जी, लोगों जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने दिन में सक्सेसफुल वशीकरण हो सकता ये है? 1 हफ्ते का कम से कम समय लगता है। ठीक है। अगर उम्र भर का लाइफ टाइम तक का अगर वशीकरण करवाना है, तो 1 हफ्ते का कम से कम उसमें समय लगता है। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर पूरी तरह से वो सक्षम होता है। कैसे होता है वशीकरण और क्या चाहिए होता है वशीकरण करने के लिए? अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? क्या चाहिए मुझे उसके लिए? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि कम से कम आपके पास में उसका कॉन्टैक्ट या आप उसे अच्छे से जानते हो, वो चीज़ ज़रूरी है। जान-पहचान होनी चाहिए। जान-पहचान होनी ज़रूरी है। दूसरा उसका नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ। नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ डेट बर्थ। ऑफ बर्थ ये चीज़। जान-पहचान कैसी? मतलब नॉर्मल हाँ, हाँ, हाय हेलो, हाय हेलो होनी चाहिए, हाय हेलो होनी चाहिए। कोई रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कुछ ना कुछ होना कुछ चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैं मान लीजिए मेरा कोई रिलेशन नहीं है, हुँ, हुँ। मैं नहीं जानता, मैं कैमरामैन वाला भाई है, मैं नहीं जानता इसे और मैं इसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ ताकि ये मेरे से सैलरी ना माँगे, पूरे महीने फ्री में काम करता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होता। अगर आप नहीं जानते हो तो नहीं हो पाता। जानना ज़रूरी है, जानना रिलेशन चाहिए। जी, जी, अब रिलेशन। रिलेशन चाहिए तो मेरे को उसके क्या-क्या चाहिए होगा? नाम, फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ उसका चाहिए। नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और आपने कहा 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। जी, 1 हफ्ते के अंदर वो फिर उम्र भर रहेगा। वो उम्र भर रहता है फिर। जब तक आप नहीं उसको हटवाओगे तब तक वो रहेगा। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन-सा होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि अलग-अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। जैसे मोहिनी वशीकरण है, मकरा वशीकरण है, संभोग वशीकरण है। आप किस पावरफुल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वशीकरण के अंदर? मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण, कैसे काम करता है ये? ये इसके अंदर कुछ गुप्त क्रियाएँ होती हैं, गुप्त मंत्र होते हैं जो कि हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्या पता कोई अच्छा व्यक्ति सुन रहा हो और उसके काम आ जाए कुछ चीज़ें? नहीं, जिसको करवाना है वो हमें संपर्क करे ना, घर पे डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है? सही बात है। कुछ हाँ, कुछ कुछ उल्टा भी हो सकता है। कुछ उल्टा भी हो सकता है, हाँ, उसमें कुछ चीज़ें नुकसान भी पहुँचा सकती है, तो वैसी क्या है कि हम जो है हमारा ये रात-दिन का काम है, तो जिसको जो करना है वो हमें कॉन्टैक्ट करे। आप कर सकते हैं जी, जी, बिल्कुल। 1 हफ्ते में 1 हफ सक्सेसफुल? जी, जी। कोई कोई केस आपके पास जिसे आपने ठीक किया हो वशीकरण के माध्यम से? कोई ऐसा केस? जी, बिल्कुल मैंने किया है। जैसे ये हरियाणा का एक केस है, उसका जो पति था वो बहुत ही बड़ा शराबी था। शराब पी के बच्चों को मारना, बीवी को मारना और काम कुछ करना नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत सिलाई करके बीवी कमा रही है, वही पैसे उसको लेके जाके शराब पीना, बस उसका वही काम था। तो उसके ऊपर मैंने उसके बीवी के नाम का वशीकरण किया। अभी वो बीवी के कहने पे हर काम कर रहा है, बीवी के कहने पे चल रहा है, शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा, अच्छे से अपने बीवी बच्चों को पाल रहा आदमी के ऊपर बीवी के नाम का वशीकरण। है। जी, बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर बात तलाक तक आ गई है। एक ऐसा रिश्ता जो लगभग 10, 15, 20, 30 सालों तक प्यार से रहा और अचानक से वो रिश्ता टूटने वाला है, तो फिर से वशीकरण से जोड़ा जा सकता जोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, सब कुछ हो सकता है वशीकरण। तोड़ा भी जा सकता है। तोड़ा भी जा सकता कभी आपने तोड़ा है? है। जी, बिल्कुल तोड़ा है। तोड़ा है रिश्ता?
वो सिचुएशन देख के, जैसे कि अभी आपको फ़िलहाल का मैं एक केस बताता हूँ, जिससे कि मैंने वशीकरण से एक रिश्ते को तोड़ा है। वशीकरण से एक रिश्ते को तोड़ा है? जी, बिल्कुल तोड़ा। मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने वशीकरण से रिश्ते को जोड़ा है, आपने तोड़ा है। जी, जी, तोड़ा है। इसलिए तोड़ा है क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ़ जो थे, उसका पति मेरे पास में आया। उसने सारी सब कुछ सिचुएशन मेरे को बताई कि बाबा जी, मेरी जो बीवी है, वो उसके काफ़ी गलत संबंध हैं और काफ़ी लोगों से हैं। एक ना एक मैं जब भी आता हूँ, कोई ना कोई घर में बिल्कुल रहता है, तो उस वज़ह से मैं परेशान हो गया हूँ और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। और वो उसके घरवाले और वो सारे के सारे मुझे पैसे के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। उसके साथ में मेरा वैसे कोई पति-पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का है। और मैं उससे मैं पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके घरवाले और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरा ये जो समाधान है ये मैं करके दूँगा। तो मैंने उसकी वाइफ़ के ऊपर उसके नाम का वशीकरण किया, तो वो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको खुद से ही सामने से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना है, मुझे तेरे से तलाक लेना है। और किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की 1 पैसे की। बीवी ने बोला? हाँ, कितने दिन में करा आपने ये काम? ये इस 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में सक्सेसफुल? 1 हफ्ते के अंदर-अंदर और वो आदमी अब आज़ाद है? वो आज़ाद है। क्या कभी आपने वशीकरण से किसी ऐसे रिश्ते को जोड़ा है, जहाँ पर 2 परिवार उस रिश्ते के खिलाफ हों, उस रिश्ते को बनने ना दे रहे हों और फिर आपने उस रिश्ते को जोड़ा हो? क्या फैमिली वशीकरण भी होता है ऐसा? जी, बिल्कुल होता है। अब जैसे आप कह रहे हो 2 परिवार, जैसे लड़का-लड़की दोनों रिलेशनशिप में थे। एक ऐसा मेरे पास में एक क्या बहुत ऐसे केस आ चुके हैं, बहुत ऐसा मैं कर चुका हूँ। तो क्या है कि जैसे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। फैमिली वाले उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको जो है वो अपने समाज में रिश्ता करना था। तो उनके ऊपर जैसे क्या है कि नॉर्मल प्रकार का वशीकरण किया जाता है और उससे क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सिर्फ़ जो बच्चे चाहते हैं, जो उनकी चाहत होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है? उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है घरवालों को और ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए वो एग्री हो जाते हैं। क्या केस था? कैसे करते हैं आप? क्या शक्ति छोड़ते हैं? दोनों परिवारों के ऊपर छोड़ते हैं? क्या होता है? कोई लड्डू-वड्डू खिलाते हैं, मिठाई देते हैं, क्या होती है? नहीं, कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के नाम के ऊपर किया जाता है, दोनों की फैमिली के ऊपर। नाम के ऊपर, फैमिली के ऊपर? सिर्फ़ नाम से होता है? उन दोनों बच्चों के जो नाम पे है ना, हाँ जी। उनके नाम पे किया जाता है, उन दोनों की फैमिली के ऊपर। कैसे करते हैं आप? क्या क्रिया चलाते हैं? ये श्मशान भूमि के अंदर कर्म होता है। 1 हफ्ते की पाठ पूजा होती है ये। हाँ। उसमें कुछ प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, जो कि वो गुप्त होते हैं, वो बताते नहीं हैं। उससे दोनों परिवार मान जाएँगे। जी, बिल्कुल दोनों परिवार मान तो जाएँ। ये तो आपने भई एक लड़के पे किया, एक लड़की के ऊपर किया, तो बाकी परिवारों पर कैसे हो गया ऑटोमैटिकली? नहीं, लड़का और लड़की के ऊपर नहीं करते हैं। हाँ जी। लड़का और लड़की के नाम का उनके परिवार के ऊपर करते हैं। जितने जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, जिनको एग्री करना होता है, उन सब की नाम और तस्वीर चाहिए होती है। अच्छा, जो खिलाफ है शादी के, उन जो सबकी फ़ोटो चाहिए होगी? फ़ोटो और नाम होंगे। फ़ोटो और नाम चाहिए होगा। जी, जी। और कुछ तो नहीं चाहिए होता? नहीं, नहीं और कुछ नहीं और चाहिए। कितने दिन में सक्सेसफुल हो जाएगा? ये 1 हफ्ते के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है, जिसमें कोई लड़का अपनी ही किसी गर्लफ्रेंड पे वशीकरण कराना चाहता हो या अपनी किसी दोस्त पे वशीकरण कराना चाहता हो और आपको पता चल गया कि अपनी सिद्धि शक्तियों से कि यार इसके मन के अंदर छल है, कुछ ये गलत करना चाहता है और आपने उसको मना कर दिया हो, भगा दिया हो नहीं, बिल्कुल हम करते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। कि कोई गलत वशीकरण करवाने आता हाँ, हो हाँ, कि यार मेरे वो मोहल्ले की लड़की थी, उसके ऊपर वशीकरण कर दो, सेट हो जाए वो एक बार। जी, जी, बिल्कुल होता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल करते हैं। बहुत बहुत लोग आते हैं, हम करते नहीं हैं ऐसा। बहुत लोग आते हैं। कि किसी भी मोहल्ले की भाभी को वशीकरण करवा के वो करवा दो। बिल्कुल, भाभी, ताई, चाची पे सब पे लोग आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन हम इस प्रकार का ऐसा काम हम करते नहीं हैं। नहीं करते? नहीं, तो आपको कैसे पता लगा आपने किसी का कर दिया हो? नहीं करते ही नहीं हम, मना कर देते हैं? मना कर देते हैं। अगर कोई लेडीज़ भी आती है ना हाँ। कि मेरे को इसके ऊपर करवाना है, तब भी हम नहीं करते। अगर सही है तभी करते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा ये सही है, ये गलत है? वो चीज़ें हम जब माता रानी के आगे लगाते हैं तो सब कुछ पता मैं आ गया, मैं बोलता हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है, आप एक इसका वशीकरण कर दीजिए, आप तो कर देंगे? पहले मैं देखूँगा क्या है, क्या नहीं, कितनी सच्चाई है उसमें कि वो लड़की के भी मन में कुछ है या नहीं, कैसे उसके बाद देखेंगे? ही करते हैं। आप कैसे देखेंगे? वो माता रानी के दरबार के आगे जोत लगाते हैं तो सब कुछ पता चल जाता है अच्छा, उसमें। पता चल जाता है आपको? जी, सारी बिल चीज़ें खुल के आ जाती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सब कुछ पता चल जाता है।
अच्छा गुरुजी, वशीकरण का इस्तेमाल क्या सिर्फ़ कुछ लोग ही करते हैं? कुछ मिडल क्लास फैमिली वाले लोग ही करते हैं? या वशीकरण का इस्तेमाल बड़े-बड़े नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियंस, बिज़नेसमैन द्वारा भी किया जाता है? जी, देखो ऐसा है कि मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं और जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो व्यापारी है, नेता है, सेलिब्रिटी है, वो क्या है उनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, तो वो बिल्कुल वो सामने आते नहीं हैं। मतलब वो कराते हैं? बिल्कुल सब करवाते हैं। 100%, 1000%? जी, बिल्कुल करवाते हैं। देखो ऐसा है कि जो बड़े बिज़नेसमैन हैं वो जैसे दिवाली, होली जैसे वो मिठाइयाँ बाँटते हैं ना, तो वो उसी के अंदर वो सारी करामात होती है। मिठाइयों के अंदर करवा के वशीकरण? जी, बिल्कुल, वो इसलिए करवाते हैं कि उनका जो एम्प्लॉयी है वो काम छोड़ के कहीं और बाहर ना जाए, इस वजह से वो करवाते हैं। अच्छा। बाकी सारे काम सभी करवाते हैं, सेलिब्रिटी भी करवाते हैं, नेता भी करवाते हैं और बिज़नेसमैन भी करवाते हैं। किसी का केस कोई बड़ा कोई बिज़नेसमैन का, कोई व्यापारी, कोई नेता, अभिनेता, कोई किसी का कोई हाँ जी, एक मेरे पास में केस आया था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे हैदराबाद का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था, ठीक है? उसने अपने सारे एम्प्लॉयी के ऊपर पहले वशीकरण करवाया, सारे एम्प्लॉयी पे? सारे के ऊपर, कि ये कहीं जाए ना, ये मेरे पास में ही काम करे। क्योंकि उसको कुछ अंदेशा हुआ था, जैसे काम करने वाले जो होते हैं ना, वो 1-2 कुछ ख़ास होते हैं, वो बता देते हैं कि ये छोड़ के जाने वाला है। तो उसने मेरे को बताया कि 2-3 लोग ऐसे हैं, जो कि मेरे ख़ास हैं काम करने वाले और इनके बगैर जो है वो बिल्कुल डगमगा जाऊँगा मैं। हुँ, तो इनको ऐसा कर दो कि ये कभी ये छोड़ के ना जा पाए, जब तक मैं चाहूँ, तब हुँ। तक ये ना जा पाए। अच्छा। हाँ, तो उनके ऊपर मैंने किया, ठीक है? और दूसरा ये कि उसको एक जैसे एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी विदेश से, उसकी हुई थी, वो सारी सब कुछ तय बात हो गई। लेकिन बीच में पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो जो बड़ी जो कंपनी विदेश वाली थी, उसने किसी और से डील की बात कर ली। उसको इसको हैदराबाद वाले को पता चल गया। तो उसने फिर मेरे को बताया कि भजन लाल जी ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल रोड पे आ जाऊँगा, ये मामला डील हाथ से निकल रहा है। हाँ, ये डील मेरे को मिलनी चाहिए। तो फिर वो मैंने उसको वो डील जो है वो मैंने उसको दिलवाई। ऐसे भी वशीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता जी, बिल्कुल किया जा सकता है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए, डील को लेने के लिए, है। जी, जी। बड़े-बड़े कामों को, टेंडर को लेने के लिए। जी, बिल्कुल। तो गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगा जो मेरे लिए नहीं थी। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।